नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ड्यूलिटी के ही लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हमने जो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्यूल को निकालना सिखाया था कि हम कैसे किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ड्यूल निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया था कि कोई भी मैक्सिमाइज प्राइमल है, जो भी प्राइमल मतलब जो भी ओरिजिनल प्रॉब्लम गिवन होते हैं उसको हम प्राइमल बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। तो उस प्राइमल के लिए कोई भी मैक्सिमाइज जेड टाइप का फंक्शन गिवन है तो सारी इनक्वलिटी लेस देन इक्वल टू हमारी होंगी, है ना। अगर ये मिनिमाइज जेड टाइप का गिवन है तो सारी इनक्वलिटी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, है ना, ये बताया था। अगर कोई लेस देन इक्वल टू है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू बनाया जाएगा, कैसे, माइनस को कॉमन लिया जाएगा, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम आपको अब समझ में आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको क्या बताते हैं, हम आपको ये बताएंगे कि भाई अगर इक्वल आ जाए तो उसका ड्यूल कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसका ड्यूल आपको कैसे लिखना है वो देखिए, ट्रिक बाद में करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, लॉन्ग प्रोसीजर जैसे आपको एग्जाम में करना है उस तरह से देखिए कि कैसे करना है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको कैसे करना होगा वो देखिए कि अब इक्वल है तो उस प्रॉब्लम को आपने ऐसे लिखना पड़ेगा। दोबारा मैक्सिमाइज जेड, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को लिखेंगे x1 3 x2, इसमें कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को लिखेंगे दोबारा, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो सारी इनक्वलिटी अगर मैक्सिमाइज जेड टाइप का फंक्शन है तो सारी इनक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। लेकिन इक्वल का केस है अगर, तो पहले इक्वल का केस से पहले वो बाद में देखेंगे ये कंडीशन। इक्वल की है तो इसको दोबारा लिखना होता है आपको, इक्वेशन को कैसे लिखना होगा, फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को देखिए, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दोबारा लिखा जाता है, क्या लिखा जाएगा उसमें देखिए नया। जो ये इक्वेशन है इसको नोट कीजिए, आ रहा है ना समझ में। इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को हम ये लिखेंगे 3x1 इक्वल नहीं चल सकता हमारा x2, और इसको लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 4, और एक बार लिखेंगे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आया ना समझ में भाई। अगर ये इक्वल है तो इसको हम एक बार तो लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू, तभी तो मैथ में कोई भी चीज इक्वल होगी। समझ में आया है ना। तो अगर हम किसी चीज को इक्वल करना चाहते हैं कि ये जो साइड है यहाँ लेस देन इक्वल टू 4 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 भी है, तो यही आ जाएगी कि ये इक्वल 4 भी हो जाएगी। आ रहा है ना समझ में। तो इस तरह से आपने दोबारा लिखना होगा, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में कोई बदलाव नहीं, वो इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेंगे। समझ में आया है। अब मैक्सिमाइज जेड टाइप का फंक्शन है तो सारी इनक्वलिटी कैसी होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। अगर ये मिनिमाइज टाइप का गिवन होता है प्राइमल में तो सारी इनक्वलिटी कैसी होती, ग्रेटर देन इक्वल टू होती। ठीक है, अब हमने ऐसी ही चाहिए क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज टाइप का है, तो लेस देन इक्वल टू चाहिए। ये इनक्वलिटी लेस देन इक्वल टू है, ये इनक्वलिटी भी लेस देन इक्वल टू है, बट ये इनक्वलिटी लेस देन इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो हम इसे, इसका मतलब हमें ये क्या करना पड़ेगा भाई, इसको लेस देन इक्वल टू बनाना पड़ेगा हमें। तो कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। तो इसको लेस देन इक्वल टू बनाने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये इनक्वलिटी है 3x1 x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसको मैं बनाएंगा तो इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, तो 3x1 माइनस का x2, और ये इनक्वलिटी चेंज हो जाती है जब हम कोई भी निशान कॉमन ले लेते हैं इनक्वलिटी में से, तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पर भी माइनस का 4, तो देखिए माइनस कॉमन लिया, बस माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा। तो इस इनक्वलिटी की जगह मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, और ये इनक्वलिटी इस तरह से हो जाएगी भाई। आया ना, ये यहाँ से आया है, आप नोट कीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब जो ये है ये प्राइमल है। पहला काम तो अगर आपको प्राइमल में इक्वल वाली प्रॉब्लम होगी तो इक्वल वाली प्रॉब्लम को आपने कैसे लिखना है, इस तरह से लिखना है कि जो भी जिसमें भी इक्वल हो उसको एक बार लेस देन इक्वल टू लिखे, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे। ग्रेटर देन इक्वल वाली अगर मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन इक्वल वाली को मिनिमाइज में कर दे, लेस देन इक्वल टू में कर दे, है ना। तो हमें वो तो आगे पता है। अगर मिनिमाइज है तो फिर सारी इनक्वलिटी हमें कैसी चाहिए थी, इस तरह की चाहिए थी। तो अब हम इसको लिखते हैं। अब हमारी जो मैक्सिमाइज टाइप का फंक्शन है और सारी इनक्वलिटी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, जो कि अब हैं। ठीक है, तो अब लिखते हैं भाई हम इसका ड्यूल। तो ड्यूल लिखने के लिए प्रोसीजर को देखिए क्या है, तो कैसे लिखेंगे। देखिए भाई, यहाँ से अब हम क्या करेंगे,
ड्यूल को लिखेंगे तो ड्यूल में जो भी फंक्शन है वो मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा, मिनिमाइज जेड डी ड्यूल में है ना, डी लिखते हैं। और यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा वो देखिए भाई, वो इनसे बनेगा 16, 4 और -4। तो 16y1 4y2, ठीक है। ये y3 नहीं लिखना अब आपने, ये इसको y2 डैश लिख देंगे और भाई इसको लिखेंगे, ये देखिए 16y1 4y2 और माइनस का है तो 4y2 डैश। समझ में आया ना? आपने वेरिएबल को नहीं बढ़ाना, आप लिख भी सकते हैं वैसे, आप इस तरह से समझिए, ठीक है ना। डैश से लिखेंगे हम। क्या करना है कि जो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ये y1 आएगा, फिर ये y2 डैश आएगा और फिर ये y2 डबल डैश आएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? अब देखिए भाई नेक्स्ट, तो ये है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो ये बनने के बाद अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे बनेंगे इसके, वो देखिए। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट देखिए भाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इस तरह से बनेंगे, 3y1 कॉलम वाइज बनते हैं, 3y2 डैश और माइनस का 3y2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं भाई, देखिए 3y1 3y2 और 3y2, यहाँ 1 डैश यहाँ 2 डैश, ठीक है। और जो भी इनक्वलिटी अब क्या है, लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। आ रहा है ना समझ में? तो ये है। फिर यहाँ पर क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है हमें ये वाला, कि जो भी हमारा यहाँ पर चल रहा है फंक्शन में, ठीक है। और अब दूसरे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को लिखेंगे, तो 2y1, तो ड्यूल के कंस्ट्रेंट इस तरह से कॉलम वाइज बनते हैं ना, और फिर y2 डैश और यहाँ पर आएगा माइनस का y2 डबल डैश। आ रहा है ना, y2 डैश और y2 डबल डैश माइनस है तो विद साइन लेंगे। तो यहाँ भी लेस देन है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और इसके इक्वल में क्या लिखी जाएगी, जो वहाँ पर c है, मतलब cx होता है ना, तो c का ट्रांसपोज लिखते हैं हम ड्यूल में, हमने बताया था आपको, आप पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। और यहाँ पर अब क्या है, ध्यान से देखिए। अभी फिलहाल अब हमारा क्या काम है, अब हमारा ये काम है कि भाई एक बार फिर लिखेंगे, और इसको देखिए अब की बार किस तरह से लिखेंगे। पहली बात आपको ये समझ में आया है ना, कि जो भी फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो वो मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा। और अगर इक्वल वाली प्रॉब्लम है तो पहली बात तो हम उसको लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे। दोबारा लिखेंगे कैसे, 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे आएंगे, ये आएंगे भाई 3y1, 3 यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो y2 डैश और y2 डबल डैश, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो तो चलता रहेगा, बस कुछ नहीं भाई, अब इस टाइम में तो हम कॉमन ही ले रहे हैं। तो 2y1 यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो y2 डैश और y2 डबल डैश। आया है ना समझ में? जो ये कॉमन आया है, अब ये जो कॉमन टर्म ली है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि भाई जो y2 1 डैश है और y2 डबल डैश है, मैं इसको y2 के ही इक्वल मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, ये कर लिया भाई मैंने, लेट कर लिया कि जो y2 डैश आ रहा है इसमें हमारी क्वेश्चन में और y2 डबल डैश है वो हमने क्या मान लिया, y2 के इक्वल मान लिया। तो अब ये दोबारा कुछ ऐसा हो जाएगा, तो दोबारा ये प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी वहाँ पर लिखते हैं। जो ये प्रॉब्लम भैया वैसे हो जाएगी, हमने इसको क्या कर लिया है, y2 लेट कर लिया है। तो अब ये प्रॉब्लम यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखिए ये होगी मिनिमाइज जेड डी इज इक्वल टू 16y1 और ये जो पूरी टर्म है ये हमने क्या मान ली है y2, तो ये हो जाएगी 4y2, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो इसके हैं वो हो जाएंगे भाई हमारे, यहाँ से देखिए 3y1 और 3 और ये पूरी टर्म हमने मान ली है y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2y1 प्लस 1y2, 1 लिखें आगे ना लिखें उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और ये हो जाएगा भाई, और हमने ये लिखना है कि y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0
और जो इक्वल का चिन्ह आया था ना इस इनइक्वालिटी में, वो आपको पता है आया, वो किस में आया था, सेकंड इक्वेशन में आया था इक्वल का चिन्ह। जिस भी इक्वेशन में आए तो वो लिखेंगे कि भाई हम y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। आ रहा है ना भाई समझ में? क्यों अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि y2 हमने क्या माना है, ये मान्य है ना भाई, ये y2 मान्य है। तो ये हो सकता है क्या y2 पॉजिटिव ही आए यहाँ पर? हमेशा कभी भी नहीं हो सकता। जो भी हम यहाँ पर मानेंगे ना कि y2 हमने ये माना है, तो ये कंडीशन हमेशा नहीं रहेगी कि y2 हमेशा बड़ा ही हो 0 से। अगर बाई चांस मान लीजिए कि यहाँ पर हम ये लेते हैं y2 को 2 ले लेते हैं और y2 डैश को ये ले लेते हैं, तो ये तो -3 आ गया। तो इस कारण से ये अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा जाता है कि भाई हम इस पर बाधा नहीं डाल सकते कि ये भाई 0 से बड़ा ही आएगा, ये 0 से छोटा भी आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस तो नेगेटिव भी हो सकता है भाई, समझ में आ रहा है? इस कारण से आपने ये कारण है कि y2 को हम अनरिस्ट्रिक्टेड लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि हमारी जिस इक्वेशन में भी इक्वल है वही वेरिएबल हमारा क्या लिखा जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा जाएगा। तो ये है एग्जाम में करने का ढंग। आपने अगर ये सवाल आ जाता है ड्यूलिटी का, तो आप एग्जाम में इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? अब मैं इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं कि आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे इस चीज को। वो कैसे, देखिए यहां पर लिखते हैं, डायरेक्ट लिख सकते थे आप कि जो भी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी पहले तो प्रॉब्लम ही लिखनी पड़ेगी भाई हमें। तो भाई हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, तो इसके ये प्राइमल था, ये इसका ड्यूल है। लॉन्ग प्रोसीजर से एग्जाम में इस तरह से आपने लिखना है। तो ट्रिक से हम लिख सकते हैं इसको। ट्रिक से कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, बिल्कुल आसान है, मिनिमाइज ZD। लेकिन ट्रिक आप तब यूज कर सकते हैं जब ये 2 नंबर में हो एग्जाम में, 4 में, 6 में, 8 में हो, तो फिर आपने लॉन्ग प्रोसीजर करके दिखाना होगा एग्जाम में, तो ठीक है ना। तो मिनिमाइज ZD ये क्या हो जाएगा, x1 + 3x2 है। तो अब फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो ड्यूल में मिनिमाइज टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये मिनिमाइज टाइप का फंक्शन ये कैसे बनता है, इनसे बनेगा। ये आएगा 16y1 4y2, ठीक है ना, 16y1 4y2। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कैसे लिखेंगे ट्रिक से, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से 3y1 3y2 और लेस देन इक्वल टू है तो इनक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी। और क्या आएगा, इक्वल में यहाँ पर इसके कांस्टेंट आएंगे, तो पहले में यहाँ 1 आ जाएगा और सेकंड में क्या आएगा 2। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये 2 नहीं था भाई, आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट थी ना = 4, ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y1 और y2, इस तरह से भाई 2y1 इनके कांस्टेंट, 2y1 और यहाँ इक्वल हो बेशक से ग्रेटर देन हो जाएगा, और यहाँ पर ये दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। और y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। और जिस भी इक्वेशन में इक्वल का चिन्ह है वो है कौन सी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में, तो उसको करेंगे y2 ग्रेटर देन 0, उसको नहीं कर सकते, वो लिख देंगे y2 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। तो उस पर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर ये फर्स्ट में आया होता तो फिर y2 ग्रेटर देन 0 y1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। समझ में आ रहा है ना। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, आप मैच करके देख सकते हैं 3y1 3y2 1, और जो मिनिमाइज टाइप है तो ये 16y1 4y2, और यहाँ पर देख सकते हैं 2y1 + y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और ये कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है ना। और ये कंडीशन y2 को हम अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों कह रहे हैं वो आप लॉन्ग प्रोसीजर से समझ सकते हैं, क्योंकि y2 ये है और 2 नंबर हैं यहाँ पर, ये कोई भी नंबर है रियल नंबर से, अगर रियल नंबर में से या फिर कोई भी हम इंटीजर, तो उन 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए हम इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते y2 को। समझ में आया है? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। प्रोसीजर बिल्कुल आसान है।